सुनो, जल्दी से अल्टीमेट सेट को सब्सक्राइब करो। और हमको 1 मिलियन की फैमिली बना दो। और इस कहानी की शुरुआत होती है बेन 10,000 के हेडक्वार्टर सेक्टर 42 से। जहाँ पर डॉक्टर एनिमो चोरी छुपे घुस जाता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पे बेन 10,000 और काई आ जाते हैं और बेन 10,000 डॉक्टर एनिमो से कहता है कि उस दरवाजे से दूर रहो। और बेन 10,000 के इतना ही कहने के बाद में डॉक्टर साहब सकपकिया जाता है और बेन 10,000 एंड काई के ऊपर अटैक करने लगता है। पर जैसे ही बेन 10,000 एंड काई डॉक्टर एनिमो को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब तक वो दरवाजा खुल जाता है और डॉक्टर एनिमो वहां से चला जाता है। पर जाते जाते डॉक्टर एनिमो अपने पेट्स को बेन 10,000 एंड काई के लिए छोड़ जाता है उन पे अटैक करने के लिए। उन पेट्स को देख के काई बेन 10,000 से कहती है कि तुम्हारे दुश्मन कितने ज्यादा घिनौने हैं। और तभी बेन 10,000 काई से कहता है किसके दुश्मन अच्छे होते हैं, हमको बस यही बता दो तुम। दूसरी साइड डॉक्टर एनिमो बेन 10,000 के लैब में कोई सेटिंग करता है। बेन 10,000 एंड काय उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं जिस दरवाजे से उस लैब तक पहुंचा जा सके। और तभी काय अपने शॉट का यूज करके उस दरवाजे को चीर देती है। और तभी बेन 10,000 खिसिया के कहता है अगर हम 2 पंच और मारे होते तो अब तक ये खुल जाता। काय कहती है कि मारना ही है तो अब जाके डॉक्टर एनिमो को मार के दिखाओ। बेन 10,000 डॉक्टर एनिमो को मारने के लिए आगे ही बढ़ता है कि तभी डॉक्टर एनिमो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और कहता है तुम्हारे क्रोनो पोर्टल की मदद से मैं वक्त में पीछे जाकर एआरसी हासिल करूंगा, जिससे मुझे इतना डीएनए मिलेगा कि म्यूटेंट जीवों की पूरी फौज खड़ी कर सकूं। डॉक्टर एनिमो के इतना ही कहने के बाद में काय और बेन 10,000 उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां से डॉक्टर एनिमो गायब हो जाता है। एंड इसके बाद में बेन गोप से ट्रांसफॉर्म होके अपने डिफॉल्ट फेस बेन में ट्रांसफॉर्म होके काई के पास जाता है। और तभी उस पोर्टल से एक काफी तेज रोशनी निकलती है जहां पे डॉक्टर एनिमो को कोई वापस से ले आता है। और तभी बेन 10,000 स्पैनर को देख के शॉक हो जाता है और काई कहती है कि मैंने तुम्हें अर्जे से नहीं देखा है। और फिर स्पैनर बताता है टीम टेनिसन से कि आजकल मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी चल रहा है। और तभी काई कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सभी प्लम्बर हेडक्वार्टर जा रहे हैं, वहीं पे डॉक्टर एनिमो को भी डिलीवर कर देंगे। और इतना सुनते ही स्पैनर कहता है कि हाँ, हमको पता है कि आज ग्रैंडपा मैक्स का रिटायरमेंट वाला डे है। ये सुनकर टीम टेनिसन थोड़ा शॉक हो जाते हैं और स्पैनर से पूछते हैं कि इसके बारे में तुम्हें कैसे पता बाबू। और तभी स्पैनर टीम टेनिसन से बताता है कि इसकी चर्चाएं तो पूरे एक्स्ट्रा नेट पे हैं, वहीं से मुझे पता चला। और तभी बेन 10,000 कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर अगर हमारा बेटा टाइम पे तैयार नहीं हुआ तो इसके लिए हमें लेट हो जाएगी और अपने बेटे केन को बुलाने लगता है। और तभी काय बेन 10,000 को देख के बताती है कि ये बस तुम्हारी वजह से हुआ, इतना नालायक। और अपने पेरेंट्स के इतना ही कहने के बाद में वहाँ पे केन आ जाता है और कहता है कि मैं ओमनिट्रिक्स को ढूंढ रहा था। एंड इसके बाद काय केन को मना करती है कि अभी भी तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं और तुम ओमनिट्रिक्स को नहीं पहन सकते। केन अपनी मदर से कहता है कि मैं बस इसे इसीलिए पहनना चाहता हूँ क्योंकि आज हमारी फैमिली का फैमिली फंक्शन और है। अगर गलती से किसी एलियन का अटैक वटैक हो गया तो कौन रोकेगा उसे। तभी बेन 10,000 केन से कहता है कि अगर कोई एलियन ऐसा करेगा तो उसका हाल डॉक्टर एनिमो जैसा ही होगा। डॉक्टर एनिमो के पास में स्पैनर को ना देख के बेन फिर से शॉक हो जाता है और तभी काय बताती है कि बताया था ना वो कि आजकल वो बहुत बिजी रहता है तो चला गया होगा। और काय के इतना ही कहने के बाद में टीम टेनिसन विद डॉक्टर एनिमो टेलीपोर्ट हो जाते हैं प्लम्बर बेस में। प्लम्बर हेडक्वार्टर में पहुंचने के बाद में टीम टेनिसन देखते हैं कि वहां पे काफी अच्छे फंक्शन की तैयारी हो रही है और काफी लोग आए हैं। और तभी वहां पे बेन 10,000 का जिगरी यार रुक ब्लैंको आ जाता है और बेन से कहता है कि पहली बार टाइम पे आए हो गुरु। और तभी बेन 10,000 रुक से कहता है कि अब ग्रैंडपा मैक्स की कुर्सी संभालने के लिए तुम बेटा तैयार हो जाओ। तभी रुक बेन 10,000 से कहता है कि ग्रैंडपा मैक्स की तरह उनकी जिम्मेदारियों को निभाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा होगा। और रुक के इतना ही कहते वहां पे ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाओगे। एंड इसके बाद बेन 10,000 ग्रैंडपा मैक्स से कहता है कि मुझे पता है कि इनविटेशन में नो गिफ्ट्स लिखा था, पर मैं खाली हाथ नहीं आ सकता था और मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। तभी डॉक्टर एनिमो ग्रैंडपा मैक्स से कहता है कि तुम रिटायरमेंट तो ले रहे हो मैक्स, पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। और इतना सुनने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स डॉक्टर एनिमो से कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारा पिंजरा जैसे था वैसे ही रखा है अभी तक, जाओ अपने पिंजरे में। डॉक्टर एनिमो के अपने सेल में जाने के बाद में वहां पे केविन 11 एंड ग्वेन आ जाते हैं, जहां पर बेन 10,000 अपने पुराने दोस्त से मिलता है और कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और रुक की जिम्मेदारी अब तुम संभालोगे। तभी केविन 11 कहता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो सारे कैदियों को कंट्रोल में कौन रखेगा भला। और इसके बाद काई भी ग्वेन से बोल पड़ती है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई करोगी या कुछ फ्यूचर भी प्लान करना है। तभी ग्वेन कहती है कि ये सब मैं तो 1 साल पहले ही कर लेती, पर किसी के पास टाइम ही नहीं रहता। एंड इन्हीं बकैतियों के बीच में केविन 11 कहता है कि तुम लोग बहुत सही टाइम पे आए हो क्योंकि आज यहाँ पे पृथ्वी का प्रेसिडेंट आने वाला है। और तभी हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी का
प्रेसिडेंट कोई और नहीं हमारा अपना आरजेट होता है। और इन्हीं सारी बकैतियों के बीच में प्लम्बर हेडक्वार्टर में एक एलियन जासूस घुस आती है जो कि किसी तरीके की तिजोरी को ढूंढती है। एंड चोरी छुपे जब वो एलियन तिजोरी तक पहुंच जाती है तो हमें पता चलता है कि उसका बॉस कोई और नहीं मेल ट्रुएंट होता है। और तभी मेल ट्रुएंट सब टॉरस से कहता है कि तुम्हें अब बस वेट करना है 37.362 सेकंड्स का। मेल ट्रुएंट की टाइमिंग को सुन के राइनो उससे पूछता है कि मैंने माना तुमने हर एक चीज की तैयारी कर ली है, पर ये प्लम्बर हेडक्वार्टर है और किस चीज का इंतजार करने को अब कह रहे हो तुम? तभी मेल ट्रुएंट कहता है किसी अनहोनी का, किस्मत के बदलने का एक ऐसी हरकत है जिसके बारे में पहले से नहीं सोच सकते, सिवाय अगर कोई टाइम ट्रैवलर हो जो यहाँ पहले आ चुका हो। एंड इसके बाद हमें टीम टेनिसन दिखाई जाती है और बेन 10,000 आरजेट से कहता है कैसे हो मिस्टर प्रेसिडेंट। और तभी आरजेट कहता है कि भले ही मैं पूरी पृथ्वी के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हो चुका हूं, पर अभी भी मैं तुम्हारा अपना यार आरजेट हूं ब्रो। और आरजेट के इतना ही कहने के बाद में केविन 11 कहता है कि इसी बात का तो डर है। और तभी केन आरजेट को मिलने के लिए जाता है और उसे हक करता है, जहाँ पे आरजेट केन से पूछता है कि ये सब मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, जहाँ पे रुक बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी सब लोग रुक की बातों को इग्नोर मारते हैं और काफी ज्यादा डरते हैं। वहीं पे केविन कहता है कि चुप हो जाओ वरना भगवान कसम पकड़ पकड़ के मारेंगे सबको। और इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स प्लम्बर हेडक्वार्टर में मौजूद सभी लोगों से कहते हैं कि डरने की बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ सारी चीजों को ठीक करने के लिए। और ग्रैंडपा मैक्स के इतना ही कहने के बाद में वहाँ पे हड़बड़ कम हो जाती है और सभी लोग शांत हो जाते हैं। एंड इसके बाद रुक एंड केविन 11 ग्रैंडपा मैक्स से कहते हैं आपने ये नहीं बताया कि लाइफ सपोर्ट भी बंद हो चुका है। मुझे लगता है हमें ऑक्सीजन खत्म होने वाली बात भी इन लोगों से छुपा के रखनी चाहिए। और इन्हीं सारी कला कांडियों के पीछे मेल ट्रुएंट का बताया हुआ टाइम पूरा हो जाता है और सब टोरा उस तिजोरी को खोल के वो चीज उठा लेती है जो उसे चाहिए होता है। और वहीं पे दूसरी साइड ग्रैंडपा मैक्स टीम टेनिसन से कहते हैं मैं नीचे पावर कोर में जाकर ब्रेकर्स रीसेट करता हूँ, इससे ग्रेविटी और लाइफ सपोर्ट वापस ऑनलाइन आ जाएंगे। मैं साथ चलता हूँ। नहीं बेन, मैं चाहता हूँ तुम इन सबको शांत रखो और उन्हें धीरे धीरे हैंगर डेक में ले जाओ। जरूरत पड़ी तो इमरजेंसी पॉड्स लॉन्च करने को तैयार। ग्रैंडपा मैक्स के पावर कोर में जाने के बाद में सब टोरा मेल ट्रुएंट से कहती है कि उसने एनाइलार को तो चोरी कर लिया है, लेकिन स्टार कोर 100% नकली है। और तभी मेल ट्रुएंट कहता है कि ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि मैंने खुद इस प्लम्बर स्टेशन पे स्टार कोर की पावर को महसूस किया था और एक बार वापस से अपने टाइम ट्रैवल पावर की हेल्प से पता कर लेता है कि आखिर में असली वाला स्टार कोर आरजेट के पास में होता है। पर मेल ट्रुएंट अपने पावर से स्टार कोर को स्कैन जब करता है तो उसी वक्त ग्वेन का मैना पावर उसे मेल ट्रुएंट के होने का एहसास दिला देता है। और तभी ग्वेन बेन 10,000 एंड काई से बताती है कि यहाँ पे मेल ट्रुएंट है और वो कोई चीज ढूंढ रहा है। और तभी बेन 10,000 कहता है कि वो जो भी चीज ढूंढ रहा है पर अब उसकी पिटाई मेरे हाथों होनी पक्की है। और इतना ही कहने के बाद में बेन 10,000 एंड काई मेल ट्रुएंट को तोड़ने के लिए चले जाते हैं और ग्वेन उनसे कहती है कि तुम लोग पहुंचो, मैं केविन और रुक को लेके आती हूँ। और तभी दूसरी साइड मेल ट्रुएंट सब टोरा को ऑर्डर देता है कि तुम मेन फंक्शन के साइड में पहुंचो और मेरे ऑर्डर्स का वेट करो। सब टोरा मेल ट्रुएंट के ऑर्डर को सुनने के बाद में वहां पे जाने लगती है, पर रास्ते में उसे मैक्स टेनिसन आता हुआ दिखाई देता है। तभी सब टोरा डॉक्टर एनिमो की केज को खोल देती है और वहां से चुपके से निकल जाती है। और जैसे ही मैक्स टेनिसन आगे बढ़ते हैं उनका सामना डॉक्टर एनिमो से होता है। और मैक्स दादा को देखने के बाद में डॉक्टर एनिमो कहता है कि चलो तुम्हारा रिटायरमेंट आज मैं परमानेंट ही कर देता हूँ। और इतना कहने के बाद में डॉक्टर एनिमो वर्सेस मैक्स दादा की लड़ाई होने लगती है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि बूढ़े होने के बाद भी मैक्स दादा की हड्डियों में बहुत जान बाकी है। और ग्रैंडपा मैक्स डॉक्टर एनिमो को हराने के बाद में वापस उसे उसके पिंजरे में फेंक देते हैं। और इन्हीं सारी कलाकांडियों के बीच में केन प्लम्बर बेस पे मौजूद सारे लोगों की हेल्प करता है हैंगर बेस तक जाने में। लेकिन तभी वहाँ पे राइनो आ जाता है और केन सारे पैसेंजर्स को जल्दी से भगाने लगता है वहाँ से। राइनो की एंट्री मारने के बाद में बिना किसी बकैती की वो केन से पूछता है कि आखिर में स्टार कोर है कहाँ। और केन भी बिना किसी बकैती के राइनो को चिढ़ा देता है और राइनो इससे गुस्सा होकर केन पे हमला करता है। राइनो केन पे हमला कर ही रहा होता है कि तभी ग्रैंडपा मैक्स आर्टिफिशियल ग्रेविटी को ऑन कर देते हैं और राइनो काफी ज्यादा तेजी से गिर जाता है, जहाँ पे केन राइनो से कहता है कि देखो गुरु, तुम चाहे जितना ही ताकतवर हो पर मुझे नहीं हरा पाओगे और मैं तुम्हें किसी को यहाँ पे नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। और इतना ही कहने के बाद में केन भी वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि टीम टेनिसन प्लम्बर बेस से बाहर आ गई है, जहाँ पे ग्वेन अपनी मैना पावर की हेल्प से वहाँ पे एक शील्ड बना देती है ताकि टीम टेनिसन एयर स्पेस में भी सांस ले सके। और तभी टीम टेनिसन मेलवेंट के 2 वर्जन्स को देखती है, जहाँ पे काई बोलती है कि दो मेलवेंट्स कैसे हो सकते हैं। और तभी मेल ट्रुएंट कहता है ये सिर्फ तुम्हारी आंखों का धोखा है। सच ये है कि मैं एक वक्त में 2 जगह नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैंने तेजी से डाउन शिफ्ट किया तो मैं हर जगह दिखूंगा। मेल ट्रुएंट के इतना ही कहने के बाद में बेन 10,000 कहता है कि ठीक है ना, हम तीनों के लिए 3 मेल ट्रुएंट लड़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा। और बेन
जैसे ही कोशिश करता है ट्रांसफॉर्म होने के लिए, उसका ओमनिट्रिक्स उसका साथ नहीं देता है। तभी काय बेन 10,000 से बताती है कि सोलर फ्लेयर की वजह से तुम्हारी ओमनिट्रिक्स काम नहीं कर रही है। और इतना ही सुनने के बाद में बेन 10,000 गुस्सा जाता है और काय से कहता है कि ये भी तो एक घड़ी है और ये तो प्रॉपर वर्क कर रही है, तो ओमनिट्रिक्स क्यों नहीं। और तभी मेल्ट्रोइड टीम टेंशन से कहता है कि मैंने वक्त के उस पल को छोड़ दिया है, इसी वजह से मेरे पास अभी भी पावर है। मेल्ट्रोइड की शान पट्टी को देख के ग्वेन भी कहती है कि पावर मेरे पास भी है और अटैक करना चालू कर देती है। और मेल्ट्रोइड ग्वेन के सारे अटैक से बचता रहता है और ग्वेन से कहता है कि मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ। तो ग्वेन, तुम इतनी बैली कैसे हो सकती हो कि तुम्हें ये नहीं पता कि इसका आइडिया मुझे नहीं होगा। और तभी बेन 10,000 कहता है कि मजा बहुत आने वाला है गुरु, एकदम पुराने दिनों की तरह। और बेन 10,000 के इतना ही कहने के बाद में टीम टेनिसन मिल के अटैक करने लगते हैं मेल्ट्रोइड के ऊपर, जहां पर मेल्ट्रोइड सबके अटैक को टैकल करके टीम टेनिसन को डिफीट कर देता है। जहां पे अगले साइड हमें रुक प्लम्बर स्टेशन में फंसे सारे पैसेंजर्स को एक एक करके सेफली भेजने लगता है, जहां पे केन उसके पास आता है और कहता है कि रुक अंकल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। स्केलेटो स्केल्कन यानी कि वो राइनो वाला एलियन हैंगर में मौजूद है। और इसी के बाद वहाँ पे आर्जिट आ जाता है और वो कहता है कि ये सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि मैं पृथ्वी का प्रेसिडेंट जो ठहरा। आर्जिट अपनी बकैती करता ही रहता है कि तभी वहाँ पे राइनो वाला एलियन आ जाता है और आर्जिट के गले से स्टार कोर को छीन के वहाँ से चला जाता है। और तभी केविन 11 आर्जिट से कहता है कि आखिर में गुरु माजरा क्या चल रहा है, अब सच सच बता दो। और इसके बाद में आर्जिट केविन 11 एंड रुक से बताता है कि मैंने एक गलती कर दी है। स्टार कोर की जगह पे मैंने गलत नेकलेस रख दिया है और स्टार कोर को मैंने चुरा लिया है क्योंकि वो मेरी सुंदरता पे 4 चांद लगा देता था। आर्जिट के इतना ही बताने के बाद में राइनो स्टार कोर को अपने अंदर लगा लेता है और काफी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। और इसके बाद राइनो एक एक करके आर्जेट के सारे सिक्योरिटी रोबोट्स को तोड़ डालता है और ये देखने के बाद में आर्जेट वहां से रफू चक्कर हो जाता है। प्लम्बर हेडक्वार्टर के अंदर ऐसी कलाकांडी मची हुई थी, तो प्लम्बर हेडक्वार्टर के बाहर भी काफी बड़ी कलाकांडी मचने जा रही थी, जहां पर बेन 10,000 एटॉमिक एक्स में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी मेल्ट्रॉइड को नहीं रोक पा रहा था और टीम टेनिसन एक एक करके मेल्ट्रॉइड का शिकार बन जाती है। मेल्ट्रॉइड से टीम टेनिसन काफी बुरी तरीके से तोड़ी जाती है कि तभी वहां पे स्पैनर आ जाता है और बेन 10,000 को चोट लगने से बचा लेता है। स्पैनर के वहां पे आने के बाद में बेन 10,000 स्पैनर से बात करने की कोशिश करता है कि तभी मेल्ट्रॉइड स्पैनर पे अटैक करता है और उस अटैक को बेन 10,000 अपने ऊपर ले लेता है और यहीं पे स्पैनर का राज खुल जाता है और टीम टेनिसन को पता चल जाता है कि स्पैनर और कोई नहीं, उनका बेटा क्वेन है। और तभी केन बेन 10,000 से बताता है कि उसने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि वो अपने आप को एक हीरो प्रूफ करना चाहता था। वो अपने पेरेंट्स को ये प्रूफ करना चाहता था कि वो ओमनिट्रिक्स को यूज किए बिना भी एक हीरो बन सकता है और इसमें उसकी हेल्प पैराडॉक्स ने करी। बेन 10,000 केन को माफ कर देता है और केन से हेल्प मांगता है और कहता है कि अब पूरे यूनिवर्स में बस एक ही इंसान है जो हमारी हेल्प कर सकता है। और बेन 10,000 के इतना ही कहने के बाद में केन वहां से गायब हो जाता है। केन के वहां से जाने के बाद में मेल्ट्रॉइड काफी ज्यादा खुश होता है और बेन को ताने मारता है। और तभी एक बार फिर से टीम टेनिसन मेल्ट्रॉइड के ऊपर एक साथ अटैक करने लगती है, पर टीम टेनिसन अपनी सारी कोशिशें करने के बाद में भी नाकामयाब होते हैं। इसके बाद में मेल्ट्रॉइड अपनी बकैती करता ही रहता है कि तभी वहां पे पास से टीन एज का बेन 10 एंड रुक ब्लैंको आ जाते हैं। और बेन 10 आते ही अपनी बकैती मारता है कि बहुत हुआ तुम्हारा, अब तुम्हारा टाइम मैं पूरा करता हूं। और तभी मेल्ट्रॉइड बेन को देख के कहता है कि अरे बाबू, हम तो तुमको देख के डर ही गए। मेल्ट्रॉइड के इतना ही कहने के बाद में वहां पे राइनो वाला एलियन आ जाता है और उसके बाद में मेल्ट्रॉइड राइनो से स्टार कोर को छीनने के बाद में अपने एनालार्ग में सेट कर लेता है। और एनालार्ग की पावर को पाने के बाद में मेल्ट्रॉइड बेन 10,000 काय एंड ग्वेन को टाइम रे से फ्रीज कर देता है। और वहीं पे दूसरी साइड बेन वैम्पायर में चेंज होने के बाद में मेल्ट्रॉइड के आर्मी से लड़ने की कोशिश करता है। बेन 10 मेल्ट्रॉइड के आर्मी को रोक ही देता है कि तभी मेल्ट्रॉइड केन यानी कि स्पैनर को अपने हाथों में पकड़ लेता है और बेन को हथियार डालने को कहता है। केन बेन से मना करता है कि ऐसा कुछ मत करना, लेकिन तभी मेल्ट्रॉइड केन को भी फ्रीज कर देता है टाइम रे से। और ये देखने के बाद में बेन 10 मेल्ट्रॉइड से पूछता है कि आखिर में तुम चाहते क्या हो। तभी मेल्ट्रॉइड बोलता है कि कुछ खास नहीं, थोड़ा सा टाइम चाहता हूं मैं। और मेल्ट्रॉइड के इतना ही कहने के बाद में वहां पे एक पोर्टल खुलता है जिससे इयॉन आता है। और मेल्ट्रॉइड
इयॉन से कहता है कि तुम्हारी टाइमिंग हमेशा से परफेक्ट रही है, पर एक बार फिर से तुम अपने डायमेंशन में जाओगे। तभी इयॉन मेल्ट्रॉयड से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बीच सौदा हुआ था। और तभी मेल्ट्रॉयड इयॉन से कहता है कि गुरु, कुछ सौदे बने ही होते हैं तोड़ने के लिए। और इतना ही कहने के बाद में मेल्ट्रॉयड इयॉन को उसके डायमेंशन में भेज देता है। और इतना करने के बाद में मेल्ट्रॉयड बेन 10 और रुक से कहता है कि काश मैं कह पाता कि मैं तुम सबको मिस करूंगा, पर गुरु एक बार मेरा काम पूरा हो गया ना तो तुम सब बचोगे ही नहीं मिस करने के लिए। और इतना ही कहने के बाद में मेल्ट्रॉयड एक पोर्टल खोल के वहां से चला जाता है। और गुरु लोग यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग होती है।